कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। आज के हम इस वीडियो में एक नए डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे और वो होगा टपल। हमने अपने पिछली वीडियो में बात किए थे दो टाइप के डेटा टाइप के बारे में, नंबर के बारे में और लिस्ट के बारे में। हम आज की वीडियो में बात करेंगे टपल के बारे में और इसके बाद बाकी जो डेटा टाइप बचेंगे इसके बाद एक एक करके हर एक वीडियो में एक डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टपल क्या होता है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं टपल को, और साथ साथ इसके डिफरेंट मेथड इसके पास कौन कौन सी है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले कि हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन क्रिएट करने से पहले एक छोटी सी डिस्क्लेमर आपको बता दूं ताकि आप पूरी वीडियो सुनते समय आप ध्यान रखेंगे कि पाइथन में जो टपल होता है और लिस्ट होता है दोनों कुछ सिमिलर होता है, हालांकि कुछ डिफरेंसेस भी है, कुछ सिमिलरिटीज भी है। तो बहुत सारे सिमिलरिटीज आपको दिखेगा तो आप बोर नहीं होइएगा। आप ध्यान रखिएगा कि क्या सिमिलरिटीज आपको दिख रहे हैं लिस्ट से और क्या आपको इसमें अलग दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें सिमिलरिटीज दिखेंगे। जो सबसे बड़ी डिफरेंसेज है वो है कि जो टपल है जो इम्यूटेबल है। क्या टपल इम्यूटेबल का मतलब क्या, आप पिछले बार देख रहे थे कि आप जब लिस्ट आपको सीख रहे होंगे तो कि जब भी आपको चेंजेस कर रहे थे लिस्ट में तो पूरे लिस्ट में चेंजेस परमानेंटली चेंजेस हो जा रहे थे, लेकिन टपल में ऐसा नहीं होगा। टपल लिस्ट की तरह है लेकिन ये इम्यूटेबल होगा। इसके वजह से कुछ फंक्शनलिटी दोनों में अलग होंगे, कुछ सिमिलर भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर हम टपल को क्रिएट कैसे करते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, वैसे ही टपल को क्रिएट करते हैं पैरेंथेसिस या फिर लॉन्ग ब्रैकेट से, इस तरीके से। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, TUPL लिखता हूँ टपल, और आपको क्रिएट अगर करना हुआ टपल को तो आपके पास ऑप्शन क्या है टपल क्रिएट करने के लिए। आप इसको लिखेंगे TUPL टपल फंक्शन और इस तरीके से टपल क्रिएट हुआ। इसको अगर आपको चेक करना है तो आप टाइप चेक कर सकते हैं टपल का, जो आपने ब्लैंक टपल बनाया है वो टाइप कैसे चेक करेंगे। टाइप के अंदर क्या लिखेंगे हम, TUPL। देखिए टाइप क्या होता है टपल, मतलब इस तरीके से आप टपल को बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे लिस्ट को भी दो तरीके से बना सकते हैं तो वैसे टपल को भी दो तरीके से बना सकते हैं। वो एक और क्या तरीका होगा कि आप बस पैरेंथेसिस लगा दें और इस प्रकार से ये जो टपल है वो भी क्लास टपल ही होगा। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं टपल, मतलब दो तरीके से आप टपल क्रिएट कर सकते हैं, आइदर दिस और आइदर दिस। दो तरीके से आपको पास ऑप्शन है क्रिएट करने का। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर हम टपल में अगर हम लिखना चाहें क्या, ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 1, 5, यहाँ हेलो और इसके अंदर चाहे तो एक लिस्ट लिख देते हैं 2, 8। इस तरीके से एक टपल बन गया। अगर आपको टपल प्रिंट करना है तो आप नॉर्मली टपल प्रिंट कब चेक कर सकते हैं, सब कुछ इसमें इतने सारे एलिमेंट आ गए। इसमें आपको बता दूं क्या कि ये भी लिस्ट की तरह ही हेटेरोजेनियस डेटा टाइप को एक रख सकता है, मतलब नंबर रख सकता है, अंदर स्ट्रिंग रख सकता है, लिस्ट रख सकता है, डिक्शनरी रख सकता है, टपल अंदर आपने टपल को रख सकता है। मतलब जितने तरीके का डेटा टाइप आपने सुना है, हर एक डेटा टाइप को जो पाइथन में जो डेटा टाइप आपने सुना है उस हर एक डेटा टाइप को टपल अपने अंदर एज ए एलिमेंट ऐसे स्टोर कर सकता है। जैसे यहाँ हमने दो नंबर को, एक स्ट्रिंग को और एक लिस्ट को हमने इस टपल में स्टोर करके रखा है। हालांकि टपल इम्यूटेबल है, मतलब इसके एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर इम्यूटेबल है तो वो चेंज हो सकता है। जैसे ये लिस्ट है तो ये लिस्ट चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिस्ट का जगह लिस्ट ही रहेगा, लिस्ट को नहीं हटा सकते, हालांकि लिस्ट चेंज हो सकता है। जैसे आपको जैसे चेंज हो सकता है, उससे पहले बताने से पहले एक और जरूरी चीज क्या है कि आपको मैं बता दूं कि इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस करने से पहले एक और छोटी चीज आपको मैं बताना ज्यादा जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आप इसे ब्रैकेट लिखे, बिना ब्रैकेट के भी आप टपल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम टपल 1 अगर लिख देते हैं तो यहाँ और यहाँ 5.0 ताकि दोनों टपल अलग हो जाए। ये देखिए ये दोनों टपल में, और अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो भी ये जो एलिमेंट होगा जो टपल है, ये देखिए अगर इसको आप टाइप करेंगे तो ये देखिए टपल है। मतलब ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि आप नहीं एलिमेंट लिखें, आप ब्रेसेस नहीं लगाएं,
लेकिन आपको पैरेंथेसिस नहीं लगा, पैरेंथेसिस लगाने चाहिए, लेकिन बिना पैरेंथेसिस लगाए भी हम टपल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन है, इस लाइन से हमें एक कंफ्यूजन देता है, लेकिन इस लाइन को बोलते कैसे हैं, इसका एक नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम क्या है, टपल पैकिंग। जो बिना ब्रैकेट के आप जो लगा लिख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टपल पैकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं टपल पैकिंग। हाँ, ये एक चीज हमें कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। जैसे मान लिया कि टपल में एक ही एलिमेंट है और इस एलिमेंट का नाम है पेयर, बस पेयर। ठीक है, अब अगर अभी हम टपल का टाइप चेक करें तो टाइप और यहाँ पे टीईपी, तो यहाँ देखिए ये स्ट्रिंग टाइप के है, लेकिन अगर इसके बाद कॉमा लगा देते हैं तो अब ये जो टाइप होगा जो टपल हो जाएगा। ये देखिए, ये जो टाइप हो गया टपल हो गया। मतलब क्या कि आप बस लास्ट में कॉमा लगा करके अगर सिंगल एलिमेंट है तो आप उसे कभी स्ट्रिंग और कभी टपल बना सकते हैं। तो या फिर एक और तरीका आपको क्या लिखने का, एक और इस तरीके से अगर लिखते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक एलिमेंट होता, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है और अगर अभी हम टाइप चेक करेंगे तो वापस से स्ट्रिंग है, इसलिए एक एलिमेंट जब भी होगा और अगर आप टपल बना रहे हैं एक एलिमेंट के साथ, तो आपको लास्ट में आपको कॉमा लगाना होगा ताकि वो टपल ही रहे। अब देखिए कॉमा लगाने के बाद वो टपल है, मतलब आइदर आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं या नहीं। अगर सिंगल एलिमेंट है तो आपको लास्ट में कॉमा लगाना होगा, तभी वो क्लास टपल होगा। वरना वो जिस टाइप का एलिमेंट होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप के वो जिसमें आप टपल को असाइन करना चाहते हैं वो उस एलिमेंट के टाइप में वो असाइन हो जाएगा, ना कि टपल के टाइप में। इसलिए सिंगल एलिमेंट जब होगा तो तब आपको लगाना होगा ए पैरेंथेसिस ए कॉमा, ताकि वो दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे छोड़ा था कि इम्यूटेबल बावजूद चेंज हो सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक्सेस पता होना चाहिए कि इसमें एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो बिना एलिमेंट को एक्सेस किए हम उसको चेंज तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले एक्सेस करना जरूरी, एक्सेस सीखना जरूरी है। तो इसमें सेम जैसे लिस्ट में हम एक्सेस करते हैं वैसे टपल को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कैसे, इंडेक्सिंग से, और इंडेक्सिंग कैसे लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद। मतलब हमारे पास अगर ये टपल एलिमेंट है टीपीएल, ये देखिए ये हमारे पास टपल एलिमेंट है, अगर इसको फर्स्ट एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है तो टपल 1 आप लिखेंगे, तो ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट एक्सेस हुआ। एक बार इंडेक्सिंग में एक्सेस कर रहा है मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे। और अगर आप टपल 0 लिखेंगे तो कौन सा एक्सेस होगा, यहाँ पे 1 एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 0। अगर आप वही थर्ड लिखते हैं तो आपको थर्ड इंडेक्स पे आप देख सकते हैं क्या है, आप थर्ड इंडेक्स पे आप यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, ये नहीं, थर्ड इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, एक लिस्ट है थर्ड इंडेक्स पे, क्या 2 और 8। तो थर्ड इंडेक्स आप अगर एक्सेस करते हैं तो एक लिस्ट एक्सेस होगा। यहीं से हमारा एक और सवाल होगा, लेकिन इससे पहले कि अगर इसमें एरर भी होगा, मान लिया कि जैसे इसमें 3 इंडेक्स तक आप जा सकते हैं, 3 से ज्यादा इंडेक्स को आप अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देगा जो लिस्ट में देता था। जैसे अगर 6 नंबर की पोजीशन करेंगे तो इंडेक्स एरर, वो एरर हमें लिस्ट में भी प्रोवाइड होता था। और अगर जो इंडेक्सिंग में हम इंटीजर वैल्यू ना दे करके कोई और वैल्यू देते हैं, एग्जांपल फॉर 6.0, ये देखिए, तो भी एक एरर देगा, टाइप एरर। क्योंकि केवल जब तक हम उसे इंटीजर वैल्यू देंगे तब तक वो एक्सेस ले पाएगा। इंटीजर वैल्यू के अलावा कोई स्ट्रिंग, डेसिमल वैल्यू, कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू आप देते हैं तो आपको एरर देगा। और इस टाइम जो एरर होगा उस एरर को बोलेंगे हम लोग टाइप एरर। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीजें ढंग से समझ में आ रहा है। हाँ, मैं आपको वो बता रहा था कि अगर जो इस एलिमेंट है, हालांकि टपल इम्यूटेबल है, लेकिन टपल के अंदर जो लिस्ट है वो तो होता है म्यूटेबल, मतलब लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप लिखते हैं कुछ इस तरीके से टपल 3,0 और यहाँ इसको 0 एलिमेंट पे पहले 2 है, उस 2 को हम लोग चेंज करना चाहते हैं 12 से। अब अगर आप टपल एक्सेस करेंगे तो ये देखिए टपल हुआ क्या, सॉरी हमने, और अगर अब हम टपल एक्सेस करते हैं TUPL, अब देखिए अब 2 नहीं हो गया, 12 हो गया। हालांकि जब हम बात करते हैं कि इम्यूटेबल है तो इसका मतलब क्या कि फर्स्ट पोजीशन पे इंटीजर है तो इंटीजर होगा, सेकंड पोजीशन पे इंटीजर है तो इंटीजर होगा, थर्ड पोजीशन पे
स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा, फोर्थ पे लिस्ट होगा तो लिस्ट होगा, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अगर कोई अंदर म्यूटेबल चीज है, जैसे लिस्ट म्यूटेबल होता है, तो हम उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम उसे चेंजेस उसमें कर सकते हैं। लिस्ट को हम यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, हालांकि लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं, ये इम्यूटेबल होते हुए भी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब लिस्ट इम्यूटेबल है तो आखिर हम उसे कैसे चेंजेस कर पाएंगे। आप तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक चीजें ढंग से समझ में आया होगा। सेम आप निगेटिव इंडेक्सिंग के द्वारा भी आप टपल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप इस तरीके से अगर एक्सेस करना, और अगर आप -1 लगाते हैं तो पीछे से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे वो एक्सेस करेगा। तो इस तरीके से निगेटिव इंडेक्सिंग से आप भी एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से लिस्ट में आप स्लाइसिंग से कर सकते थे, इस तरीके से यहाँ भी स्लाइसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ भी आप स्लाइसिंग लगा सकते हैं, जैसे 1 से लेकर के कहां तक ले जाना है, लास्ट तक। तो इस तरीके से टपल एक्सेस होगा फर्स्ट इंडेक्स से लेकर के लास्ट तक, क्योंकि हमने इस कॉलम के बाद कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब लास्ट इंडेक्स तक ट्रेवल करेगा। अगर हम यहाँ से लिखते हैं 1 2 3, तो मतलब 3 एक्सक्लूसिव है और 1 इंक्लूसिव है, तो 1 और 2 एक्सेस होगा, 3 ये देखिए, तो ये दोनों एक्सेस हुआ। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग, आप स्लाइसिंग के थ्रू भी आप टपल को एक्सेस कर सकते हैं। ये जस्ट लिस्ट की तरह है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ढंग से आता होगा, इसलिए इसमें आपको किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक और चीज, इसको जो मैंने यहाँ पे हम आपको चेंज करके दिए थे, इसको हम बोलते हैं रीअसाइनमेंट। मतलब जो हम टपल में अंदर जो वैल्यू होता है, जो असाइन वैल्यू होता है, उसे हम चेंज कर सकते हैं, और उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रीअसाइनमेंट। जैसे अगर ये टपल था, तो ये देखिए ये टपल है हमारा, अभी टपल 1 की वैल्यू क्या है, आप ये देखिए, टपल 1 की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। और अगर हम चाहते क्या है कि टपल 1 की वैल्यू हम कुछ असाइन करते हैं, नहीं, अब तो हम टपल 1 की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर इम्यूटेबल नहीं है। हालांकि हम इसको, यहाँ पे लिस्ट था तो लिस्ट में वैल्यू हम असाइन कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि लिस्ट था, म्यूटेबल था। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो रीअसाइनमेंट होता है वो कहाँ यूज होता है, केवल म्यूटेबल एलिमेंट जो लिस्ट के, जो टपल के अंदर जो एलिमेंट वैसा जो म्यूटेबल होगा उसमें हम केवल रीअसाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी में हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे पाइथन, जैसे लिस्ट में हम प्लस या फिर एस्ट्रिक को हम लोग लिस्ट को एडिशन के लिए या फिर लिस्ट को बार-बार रिपीटेशन के लिए अलाउ यूज करते थे, सेम वैसे ही हम टपल में भी इन दोनों को यूज कर सकते हैं। आपको ये चीजें पहले से पता होगा, इसलिए हम उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं। इसके अलावा डिलीट करने के लिए भी सेम तरीका है कि आप जिस तरीके से टपल को उसमें डिलीट कर सकते थे लिस्ट में, उस तरीके से टपल को भी आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, टपल 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डिलीट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट को आप डिलीट नहीं, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, तो इसलिए आप केवल इस तरीके से एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। हालांकि पूरे इंटायर टपल को आप डिलीट कर सकते हैं इस डिलीट के थ्रू। आप ध्यान रखिए, क्यों नहीं टाइप एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि हम डिलीट करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट के, और पर्टिकुलर एलिमेंट इम्यूटेबल होने की वजह से इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे इंटायर टपल डिलीट करना हुआ, तब आप इसे डिलीट परफॉर्म कर सकते हैं। अब डिलीट हो गया। अगर आप ढूंढेंगे कि टपल क्या है, तो यहाँ पे आएगा कि टपल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं मेरा मतलब टपल एग्जिस्ट नहीं है, टपल है जो डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से आप डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन पूरा इंटायर टपल को, ना कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें यहाँ तक आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। टपल में जो मेथड कौन कौन सी है वो आपको दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि टपल, आप यहाँ पे देखिए जो प्री डिफाइंड मेथड कौन कौन सी है। ज्यादा मेथड इसमें है नहीं, केवल 2 मेथड अवेलेबल है हमारे पास। कौन कौन सी मेथड है, एक काउंट मेथड है और दूसरा इंडेक्स मेथड है। केवल 2 ही मेथड हमारे टपल के पास अवेलेबल है। वो दोनों मेथड का कैसे यूज होता है हम यूज करके दिखा देते हैं। जैसे टपल डाउ काउंट, इस टपल में कितने एलिमेंट है अगर वो पता करना है आपको, तो टपल डाउ
टपल डॉट काउंट आपको लगाते हैं। अच्छा, एक काउंट नहीं, एक काउंट इस तरीके से इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार है, अगर वो को पता करना है तो वन कितनी बार है, तो वन टाइम है, तो वो आप पता कर सकते हैं। और इसका इंडेक्सिंग अगर आपको पता करना है कि जैसे टपल में जो एलिमेंट 5 है उसका इंडेक्सिंग क्या है, अगर आपको वो पता करना है तो इंडेक्सिंग का 1 है। अगर आपको हेलो का इंडेक्सिंग पता करना होगा तो आप यहाँ हेलो लिखेंगे, यहाँ हेलो लिख दिए। इस तरीके से हेलो का इंडेक्सिंग हमें प्रोवाइड करेगा। ये क्या टपल डॉट काउंट नहीं है, यहाँ हमें इंडेक्स लगाना था, इसलिए सबका टपल डॉट इंडेक्स का अंदर लिखना है हेलो। तो इस तरीके से आप देखिए इसका इंडेक्स 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 प्रोवाइड किया। तो ये हमारे पास टपल के पास ज्यादा प्रीडिफाइंड मेथड है नहीं, केवल 2 ही प्रीडिफाइंड मेथड है, वो काउंट और इंडेक्स। तो आप इन दोनों को ही आप टपल के समय आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक 2 ऑपरेशन और भी टपल में पॉसिबल है, जैसे लिस्ट में पॉसिबल था। एक वो टपल मेंबरशिप टेस्ट कि उसमें वो एग्जिस्ट करता कि नहीं, जो इन करके आप चेक करते थे, जैसे 1 इन, इसमें TUPL अगर होगा तो ट्रू और नहीं होगा तो फॉल्स देगा। सेम अगर आप लिखना चाहें टू इन, इसमें जैसे टू एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आप ट्रू क्लिक करेंगे टू इन टपल तो फॉल्स आएगा। सेम नोट इन भी पॉसिबल है, 1 2 नोट इन लिखेंगे तो नोट इन, जैसे मेंबरशिप टेस्ट जैसे पाइथन लिस्ट में कर रहे थे सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो नोट इन टपल ट्रू, तो मेंबरशिप टेस्ट कर सकते हैं। और सेम आप इटरेशन कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप आप लगा रहे थे लिस्ट के साथ, सेम एग्जैक्टली फॉर आई इन TUPL आप इसे और इटरेट कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे बाकी में लिस्ट में हम इटरेट कर पा रहे थे। तो ये देखिए प्रिंट आई, तो अब आप देखिए तीनों को इटरेट करके यहाँ पे हम प्रिंट कर पाए। तो इटरेशन पॉसिबल है इसमें जैसे लिस्ट की तरह, और इसमें मेंबरशिप टेस्ट भी पॉसिबल है जैसे लिस्ट में पॉसिबल था उस तरीके से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको टपल के बारे में ढंग से समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ तक ये लग रहा होगा कि जिस तरीके का लिस्ट है सेम उसी तरीके का टपल है, बस एक डिफरेंस है कि टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट म्यूटेबल है। मतलब टपल को चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लिस्ट में आप चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। तो अगर दोनों सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी है, तो आखिर कुछ तो बेनिफिट होगा लिस्ट का, तभी तो हम इसको यूज करते हैं। इसका क्या बेनिफिट है वो आपको देखने के लिए हम यहाँ पे हम आपको चीज दिखाते हैं। जैसे दो आपको बेनिफिट देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो ये आप समझिए कि जो लिस्ट होता है जो जनरली होमोजेनियस एलिमेंट होता है, जनरली ये कुछ स्टैंडर्ड रूल नहीं है, अब जनरली होमोजेनियस एलिमेंट के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं और हेटेरोजेनियस एलिमेंट के लिए हम यूज करते हैं टपल। और अगर दूसरी एडवांटेज के बारे में बात करें तो टपल इम्यूटेबल होता है और लिस्ट म्यूटेबल होता है। इस वजह से टपल ज्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू लिस्ट। तो आपको जहां पे परफॉर्मेंस बूस्ट चाहिए होगा आप वहां पे जो यूज करेंगे वहां पे यूज करेंगे आप टपल। और इसके बाद अगर टपल में होता है कि अब वो इम्यूटेबल होने की वजह से वो डिक्शनरी में की की तरह यूज कर सकते हैं। तो और ऐसा आप लिस्ट के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होता है तो बाद में की बदल जाएगा तो ये आपको प्रोग्राम में दिक्कत देगा। तो इसलिए आपको जब भी की का जरूरत हो तो आप उस समय टपल का यूज कर सकते हैं। और एक आखिरी फायदा कि इसको जो राइट, अगर कोई आपको प्रोग्राम ऐसा लिखना है जिसमें आपको राइट ऑपरेशन को रिस्ट्रिक्ट करना कि कोई हमारे डेटा टाइप के साथ छेड़छाड़ ना करे, आपको राइट को प्रोटेक्ट करना है, तो उस टाइम आप यूज करेंगे इसको लिस्ट टपल को, ना कि लिस्ट को। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब तक सब कुछ समझ में आ गया होगा कि हम लिस्ट को कब यूज करेंगे, टपल को कब यूज करेंगे, दोनों को किस तरीके से यूज करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इन सब के बारे में आपको ढंग से समझ में आया होगा। बावजूद अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।